आज आपको एक कथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवल किशोर की सुना रहा हूं। डॉक्टर नवल किशोर स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। 3 महीने के लिए वो रैमसे अस्पताल नैनीताल में सेवा करने के लिए जाया करते थे। डॉक्टर नवल किशोर आगरा के रहने वाले थे, लेकिन 3 महीने के लिए रैमसे अस्पताल नैनीताल में अपनी सेवाएं जब देते थे तो उसी समय बाबा के यहां भी सेवा करते थे। वो वैसे 1 माह का एक अतिरिक्त समय और लेते थे। बाबा ने उन्हें आदेश दिया था कि हनुमानगढ़ में पर्वतीय क्षेत्र में जो माएँ हैं उनकी सेवा करो, उनका इलाज करो। डॉक्टर नवल किशोर हनुमानगढ़ में बैठकर पर्वतीय माइयों की सेवा करते थे। एक दिन बाबा हनुमानगढ़ पहुंचे कैंची धाम से। वहां पर डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर नवल किशोर जी कहां हैं? डॉक्टर कहां गया? तो किसी ने कहा कि साहब आज आए नहीं है। कहां रहता है? तो उन्होंने कहा साहब नैनीताल में रहते हैं वो। शाम के समय वो नैनीताल पहुंचे। एम्पायर होटल में वो रहते थे। जाकर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर यहीं रहता है? बताया गया कि हाँ साहब यहीं रहते हैं। तो डॉक्टर को जैसे ही खबर लगी वो बाबा के सामने उपस्थित हो गए। आकर बाबा ने पूछा तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं कोई ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। बोले नहीं ज्यादा तबीयत खराब नहीं है तो कितनी तबीयत खराब है? बोले थोड़ा सा जुकाम है इसलिए आज वहां नहीं जा पाए थे। तो जुकाम है तुम्हें? चलो तुम रैमसे अस्पताल में भर्ती हो जाओ। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं मुझे हल्का सा जुकाम है, मैं थोड़ी सी दवा ले लूंगा ठीक हो जाऊंगा। नहीं अपने भक्तों जो और भक्त थे उनके साथ में उनसे कहा जाओ डॉक्टर साहब को लेके जाओ रैमसे अस्पताल और इन्हें भर्ती कर दो जाके। बाबा की आज्ञा थी। डॉक्टर नवल किशोर रैमसे अस्पताल में भर्ती हो गए। जाकर 7:30 का समय होगा। डॉक्टर का भाई भड़बड़ाता हुआ आया। बोले बाबा जी उनको तो हार्ट अटैक आ गया है। उन्होंने कहा हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं? वो तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, परेशान थे। बोले जाइए देखिए जाके। बाबा ने उन सबसे कहा कि आप लोग देखो जाके। बाबा वहां से उठे। थोड़ी सी दूर पर वहां पर मोहन बाबा रहते थे। मोहन बाबा के पास पहुंचे जाके। भक्त संकट में था। बाबा के चेहरे पर तनाव था। मोहन बाबा से कहा कि मेरा भक्त आज जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर बात कराइएगा। उनके साथ एक काल्पनिक टेलीफोन रहता था। मैं आपको बता दूं कि बाबा जब चाहते थे जहां चाहते थे अपना यूं ऐसे करके और उनका टेलीफोन शुरू हो जाता। न तार था, न चौंगा था, न किसी संचार व्यवस्था, किसी कंपनी की सेवाएं थी और यूं बात वो होने लगती थी। मोहन बाबा से कहा कि विष्णु भगवान से बात कीजिएगा। मोहन बाबा ने वही अपना इस तरह से घुमाया और बात की, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी। अब संतों और भगवान की बात थी। जैसा कि अनंत कथा, अलौकिक यथार्थ और कई पुस्तकों में, रामदास जी की पुस्तक में कई जगह यह वर्णन है, इसलिए मैं ये सुना रहा हूं आपको। जब विष्णु भगवान से बात नहीं हुई, बाबा बैठे रहे। बाबा ने अचानक मोहन बाबा के बाल पकड़ लिए
और उन बालों को पकड़ के ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा के छोड़ दिया। बाबा धम से गिर गए। बाबा के मुंह से एकदम अब बच गया, अब बच गया, ये निकला और मोहन बाबा की कुटिया से वो चले आए। दूसरे दिन डॉक्टर नवल किशोर के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। ये खबर उनके शुभचिंतकों में फैली। 2 लोग बाबा जी के पास गए, बताया अब डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक है। तो बाबा से जो जुड़े होते हैं लोग, उनके लिए बाबा बहुत चिंतित रहते हैं। इसमें बड़े संशय जैसी स्थिति कि भगवान विष्णु से डायरेक्ट टेलीफोन पर बात हो रही है, ये चीज मैं अपनी श्रद्धा विश्वास से मान रहा हूं। कुछ लोगों को इस पर संशय भी हो सकता है, उनसे क्षमा याचना सहित मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो बाबा के बारे में पुस्तकें पढ़ें और ये वृत्तांत लिखे हुए हैं। मुझे विश्वास है भक्त और भगवान जब एक होते हैं तो बातें होती हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।